अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज के साथ। नाज़रीन, कराची की सियासत में हलचल, एमक्यूएम की मुत्तहदगी यानी मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की एमक्यूएम में वापसी, लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इसमें कामयाब हो गई। और दूसरी जानिब अल्ताफ हुसैन का शिकवा, अल्ताफ हुसैन का गिला। बात करते हैं इस पे कि एमक्यूएम की ये जो मुत्तहदगी हुई है, पीएसपी का जम होना एमक्यूएम में और फारूक सत्तार की वापसी, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, कौन सी साजिश है, एस्टेब्लिशमेंट की कौन सी चाल थी जिसमें एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई और मौजूदा गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है इसमें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि ये आखिरकार ये जो धड़े हैं एमक्यूएम के, इनको इकट्ठा करने की, दोबारा मुत्तहद करने की क्या वजूहात हैं, क्या मुहरकात हैं, क्या चाल साजियां हैं और क्या आने वाले वक्त में क्या होने वाला है या क्या किया जाएगा। तो आपके सामने सारी चीजें रखते हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो इन तीनों बंदों ने यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार ने जो बात की है, उस पर भी बात करते हैं। मुस्तफा कमाल ने कई सारी अहम बातें की हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी अहम बातें की हैं, फारूक सत्तार ने भी की हैं, लेकिन मुस्तफा कमाल ने जो बातें की हैं वो खास करके आपके सामने रखूंगा कि मुस्तफा कमाल ने कौन कौन सी बातें की और मुस्तफा कमाल ने भी धमकी दी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी इस मुत्तहदा ने यानी नई मुत्तहदा ने एक इलेक्शन कमीशन को भी धमकी दिए, हुकूमत वक्त को भी धमकी दिए और सिंध हुकूमत को भी धमकी दिए। आपके सामने रखते हैं कि वो धमकी कौन सी है और कौन सी इन्होंने बातें की है। सारे मामला आपके सामने देता हूं, चलते शुरू करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी और मुत्तहदा की मुत्तहदगी बिलाखिर हो गई। कामरान टसूरी जिसको गवर्नर बनाया गया, हालांकि कामरान टसूरी की वजह से मुत्तहदा में दरारें पैदा हुई थी। यानी पहले तो मुस्तफा कमाल वो तो पहले ही चले गए थे, लेकिन मुस्तफा कमाल के बाद जो फारूक सत्तार की जो अलहदगी हुई थी और कामरान टसूरी की जो अलहदगी हुई थी, वो मुत्तहदा में जो तोड़फोड़ का जो मामला था, वो बेसिकली जो मामला थे वो यही थे कि कामरान टसूरी को फारूक सत्तार वापस ले आए थे और फारूक सत्तार और कामरान टसूरी को एमक्यूएम से जो निकाला गया था वो इसी वजह से, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी राब्ता कमेटी कि कामरान टसूरी वापस आए। लेकिन एमक्यूएम की खुशकिस्मती बोलें कि वही कामरान टसूरी जिसको ना अपनाने की एक कोशिश की गई थी यानी जिसको निकाला गया था, उसी कामरान टसूरी ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक वापस एमक्यूएम को ताकतवर बना दिया। ताकतवर इस वजह से क्योंकि पीएसपी अलग थी, फारूक सत्तार अलग थे और एमक्यूएम पाकिस्तान अलग थी। आज ये तीनों धड़े एक बार फिर मुत्तहद हुए और मुत्तहद होने के बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका क्रेडिट कामरान टसूरी को जाता है, लेकिन उससे बढ़कर भी इसका क्रेडिट जाता है एस्टेब्लिशमेंट के पास। अब एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा क्यों किया, एस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत पड़ी कि वापस इन धड़ों को इकट्ठा करके एक जगह पे बिठा दिया। क्योंकि देखें, मुस्तफा कमाल भी जो आए थे तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक ही वापस आए थे। मुस्तफा कमाल ने जो ललकार की थी, मुस्तफा कमाल ने जो बगावत का नारा बुलंद किया था, वो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से ही और एस्टेब्लिशमेंट के कहने की वजह से ही मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने बगावत का ऐलान किया था। वरना मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी की क्या जुर्रत थी कि वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जाते, अल्ताफ हुसैन से बगावत करते। उनकी कोई मजाल न थी, उनको कोई जुर्रत नहीं थी। एस्टेब्लिशमेंट के कहने के बाद ही मुस्तफा कमाल चले गए थे दुबई से फिर वापस आए और उसके बाद फिर वो है। इससे पहले भी कई सारी कोशिशें की गई थी। जो साबिक गवर्नर सिंध थे डॉक्टर इशरतुल इबाद, उनको भी लॉन्च करने की कोशिश की गई थी। उनके यानी सरपरस्ती में एमक्यूएम को दोबारा इकट्ठा करने की एक साजिशें या कोशिशें की गई, लेकिन उसमें एस्टेब्लिशमेंट नाकाम रही। लेकिन कामरान टसूरी को गवर्नर बनाने के बाद उसने जो कोशिशें की वो रंग ले आई। एमक्यूएम को इकट्ठा करने के हवाले से कामरान टसूरी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और एस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी हुई। अब कुछ चीजों में मैं बाद में आता हूं, लेकिन अल्ताफ हुसैन का आज एक शिकवा जारी हुआ है, गिला जारी हुआ है इसी एमक्यूएम से। वो कह रहे हैं अच्छी बात है, ये इकट्ठे हो गए, लेकिन खुदा ना करे कल को इनकी औलाद इनको बोले, इनकी औलाद इनके साथ
ऐसा सलूक करें, अपने बापों के साथ ऐसा सलूक करें जो इन्होंने अपने रूहानी बाप से, जो इन्होंने अपने नजरियाती बाप के साथ सलूक किया है। खुदा ना करे कि इनकी औलादें इनके साथ ऐसा करें। मुझे बहुत दुख हुआ है, बड़ा अफसोस हुआ है। और उन्होंने साथ ही साथ यह कहा कि कुरान पाक पे हाथ रख के लोग अगर मुकर जाएं तो फिर उन्हें क्या कहा जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं मैंने कोर्ट रूम में आज बैठ के एक फैसला किया है कि मैं अपनी पार्टी को पाबंद बनाऊंगा। कुरान पाक पे जो हलफे बरदारी होगी, यानी पार्टी के अंदर जो हलफे वफादारी होगी, वो कुरान पाक पे हाथ रख के नहीं ली जाएगी। क्योंकि जो लोग बेजमीर हो जाएं वो कुरान पाक पे हाथ रखने के बाद भी मुकर जाते हैं। तो इस वजह से कुरान पाक की बेहुरमती होती है। कुरान पाक पे हाथ रख के अगर कसम उठाने के बाद भी लोग मुकर जाएं और बेजमीर हो जाएं तो फिर उनका क्या किया जा सकता है। ये अल्ताफ हुसैन का शिकवा है इस आज की एमक्यूएम से। अब अल्ताफ हुसैन ने इलेक्शन के हवाले से बायकॉट कर रखा है, लेकिन इस एमक्यूएम का कहना है कि बायकॉट से काम नहीं चलेगा, हम बायकॉट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। अब देखना यह कि अल्ताफ हुसैन का बायकॉट जीतेगा या इनकी मुत्तहिदगी जीतेगी, क्योंकि पीएसपी, फारूक सत्तार और एमक्यूएम पाकिस्तान मिल गए, लेकिन निशान पतंग वो अल्ताफ हुसैन का है, परचम अल्ताफ हुसैन का है, नजरिया अल्ताफ हुसैन का है, वोट अल्ताफ हुसैन का है, कारकुनान अल्ताफ हुसैन के हैं। देखना यह कि इनकी ये मुत्तहिदगी जीतती है या अल्ताफ हुसैन का वो बायकॉट जीता है। क्योंकि अल्ताफ हुसैन आज भी चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान आऊं और ये लोग मेरा साथ दें, लेकिन वो जो शिकवा कर रहे हैं कि अपने रूहानी और नजरियाती बाप के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि इनकी औलादें इनके साथ ऐसा बर्ताव करें। इस एमक्यूएम ने मुत्तहद होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐलान किया है और धमकी दी है वफाकी हुकूमत को भी और सिंध हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमारी बात ना मानी गई, यानी अगर हल्का बंदियां दोबारा ना की गई तो 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे। ये धमकी दी है इन्होंने, क्योंकि आज 13 तारीख हो गई है, 2 दिन के बाद यानी 1 दिन के बाद इलेक्शन है। अब देखना है कि इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये मुत्तहद हो गए हैं और इन्होंने धमकी दी है। क्योंकि 7 वोट इनके भी हैं जो जिसके बदौलत वफाकी हुकूमत टिकी हुई है। अगर ये 7 वोट हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। ये शहबाज हुकूमत को भी यानी एक धमकी है। आसिफ जरदारी के हवाले से भी यानी मुस्तफा कमाल ने बात की है। लेकिन इस एमक्यूएम का माजी तो हम सबको पता है, भले ही ये कितने भी ताकतवर हो जाए, लेकिन इनका वो जोर टूट चुका है। इनकी दहशत, इनकी वहशत, इनकी वो भत्ताखोरी, इनके वो ड्रिल मशीन करने वाले जो मामलात है वो खत्म हो चुके हैं। ये धमकियां दें, कुछ भी करें, मेरे ख्याल से नहीं होगा। लेकिन हुकूमत हो सकता है कि इनकी धमकी में आ भी जाए। हल्का बंदियां कराने के हवाले से ये कह रहे हल्का बंदियां हो जाए, कल हल्का बंदियां करवा दें और परसों फिर इलेक्शन करा दें, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन देखना यह है कि आया कि इस धमकी के बाद बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो क्या एमक्यूएम ये जो आज मुत्तहद हुई है, पीएसपी, फारूक सत्तार और एमक्यूएम पाकिस्तान, ये जो मुत्तहद हुए हैं, क्या ये जीत पाएंगे या अल्ताफ हुसैन का बायकॉट जीतेगा? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वोट तो अल्ताफ हुसैन का है, पतंग का निशान तो अल्ताफ हुसैन का है, एमक्यूएम का परचम जो है वो अल्ताफ हुसैन का है। लेकिन अल्ताफ हुसैन आज भी महाजर अल्ताफ हुसैन को चाहते हैं और चाह रहे हैं, क्योंकि कराची के अंदर हमने देखा है कि रातों रात चॉकिंग हो जाती है अल्ताफ हुसैन के हक में। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि आज भी अल्ताफ हुसैन लोगों के यानी मुहाजिरों के दिलों में राज कर रहे हैं। इससे ये जाहिर हो रहा है या एमक्यूएम लंदन जो है वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है, जिसका खौफ भी है इस एमक्यूएम को, ये जो मुत्तहद हुई है। क्योंकि ये अलग थे तो उसके बावजूद इनको वोट लोग नहीं दे रहे। अब ये मुत्तहद हुए, अब देखना है कि मुत्तहदगी के बाद क्या लोग इनको वोट देते हैं या फिर वो अल्ताफ हुसैन के बायकॉट को सपोर्ट करेंगे। अब ये तो 15 तारीख को अगर इलेक्शन होते हैं तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एमक्यूएम ने जो धमकी दी है, अगर हल्का बंदियां करवाते हैं आप तो फिर ठीक है, वरना हम इलेक्शन होने नहीं देंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमने राह के तसल्लुत से कराची को इसलिए आजाद नहीं करवाया कि आसिफ जरदारी कराची पर मुसल्लत हो जाए। ये आसिफ जरदारी के हवाले से फारूक अपना मुस्तफा कमाल ने ये बात की है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि
खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि लोगों को मायूसी हुई, हमारे लिए जो कहा जाता था हम बटे हुए, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि हम मुत्तहद हो गए। और ये हमारे लिए आज एक तारीखी दिन है, एक अहम तरीन दिन है, जिसकी वजह से हम इकट्ठे हुए। 12 जनवरी हमारे लिए अहम तरीन दिन है। लेकिन जो मैंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने जो बातें की है, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर यानी मुहाजिर कराची में मुहाजिर को नुकसान होगा तो फिर सिंधी को नुकसान भी होगा, फिर बलोच को भी नुकसान होगा, फिर पठान को भी नुकसान होगा, फिर पंजाबी को भी नुकसान होगा। ये मुस्तफ़ा कमाल ने कहा। और मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने बगावत इसलिए की थी क्योंकि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ नारे लगा रहा था, तकारीर कर रहा था और मोदी को दावत दे रहा था कि हमारे लिए बॉर्डर खोलो और यहां से हम वहां पर आए, यानी इंडिया से, हिंदुस्तान से मदद मांग रहा था। हमने उस वक्त उसकी मुखालफत की जब यानी बोरीबंद लाशें मिला करती थी, टारगेट किलिंग हुआ करती थी। उस दौर में भी हमने बगावत की। हमने बगावत इस वजह से की क्योंकि लोगों को बचाया जाए। फिर मुस्तफ़ा कमाल ने एक और बात की। मुस्तफ़ा कमाल ने एस्टेब्लिशमेंट से एक मुतालबा भी किया है कि जो एमक्यूएम का जो कारकुन है, जो मुहाजिर है, उनको एमनेस्टी स्कीम के तहत उनको माफ किया जाए, जो जेलों में उनको आजादी दी जाए और उनको माफ किया जाए, ताकि कराची में फिर एक नए सिरे से यानी एक सियासत का आगाज हो और कराची के लोगों को एक बेहतर किस्म का माहौल फराहम करने में मदद हासिल हो। तो एस्टेब्लिशमेंट के कहने के हवाले से ये तो मुत्तहद हुए हैं, टूटे भी इस वजह से थे, लेकिन आज फिर मुस्तफ़ा कमाल ने एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा कर दिया है कि एमक्यूएम के कारकुनान को रिहा किया जाए, उनके ऊपर से जो केस है वो खत्म किए जाए और हमें आगे बढ़ने दिया जाए और हमें आगे चलने दिया जाए। वो कह रहे हैं कि कराची पाकिस्तान को पालता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। सिर्फ कराची नहीं, कराची समेत पूरा सिंध पाकिस्तान को पालता है। कराची समेत पूरा सिंध पाकिस्तान को टैक्स देता है। 90% टैक्स पाकिस्तान को सिंध से जाता है। गैस सिंध देता है, पेट्रोल सिंध देता है और सिंध के पास पोर्ट है, 2-3 पोर्ट्स हैं सिंध के पास, जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान यहां से टैक्स कलेक्ट करके और इसी टैक्स से फिर पाकिस्तान चलता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। कराची पाकिस्तान का दिल है, लेकिन कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और कराची सिंध का दिल है और हमेशा रहेगा। बहरहाल देखना यह है कि मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल, इनकी जो मुत्तहदगी है ये जीत पाती है या फिर अल्ताफ का बायकॉट। तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के हवाले से ये जो एक चाल चली है एस्टेब्लिशमेंट ने, अब उसमें कितनी कामयाब होती है कितनी नहीं, ये वक्त बताएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।